ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी गई है। जी हां दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ने इतिहास की सबसे बड़ी ड्रिल शुरू कर दी है। ताजा तस्वीरों में आप ये खुद देख लीजिए, जिसमें आप खुद देख रहे हैं कि जमीनी सेना रॉकेट, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम सब इस्तेमाल कर रही है। जुनिपर ओआक 2023 नाम की मिलिट्री ड्रिल शुरू की गई है। इसके अंदर ड्रोन, मिसाइल, मशीन गन और इसके अलावा तीनों सेनाएं शामिल हैं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना मौजूद हैं। दोस्तों, जो बड़ी बात है और डराने वाली है और हिंसक बात है वो ये कि अगली वीडियो देखिए। ये देखिए B-52 अमेरिका का बॉम्बर। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये परमाणु बॉम्बर है। दोस्तों, ईरान के खिलाफ इतिहास की ये सबसे बड़ी तैयारी की जा रही है, जिसमें अमेरिका ने सीधा अपने परमाणु बॉम्बर भी उतार दिए हैं। अमेरिका और इजराइल ने खुलेआम ईरान के खिलाफ बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ इजराइल ने दोस्तों ये देखिए 2 बच्चों को मार डाला है। रोज इजराइल किसी न किसी, इन दोनों बच्चों को हर दिन किसी न किसी फिलिस्तीनी को मारा जा रहा है और मकानों को तोड़ा जा रहा है। वहीं इजराइल के अंदर जो एनजीओज काम कर रही हैं, उन्होंने बताया है कि जिन फिलिस्तीनियों को जेल के अंदर रखा है उनकी हेल्थ कैसी है, वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, ये सारी जानकारी इजराइल छुपा रहा है उनके घर वालों से। इजराइल के प्रेसिडेंट हेरजोग ने यूरोपीय यूनियन से कहा है कि ईरान के खिलाफ आप एक्शन लें। वही बात है, ईरान पर पहले से ही यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगाई है, उसके बावजूद इजराइल को सुकून नहीं मिल पा रहा है। मैंने बताया था कि अचानक जॉर्डन पहुंच गए थे नेतन्याहू, तो नेतन्याहू से कई मुद्दों पर बात की है जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने। और खबर यह है कि अब्दुल्ला ने फिलिस्तीन के मुद्दों और मस्जिद अल अक्सा के मुद्दे पर बात करी है। इसके बाद इजराइल का आतंकवादी जो अब सरकार में मौजूद है, बेंजीवीर जिसका नाम है, उसने फिर से भड़काऊ बयान दिया है और कहा है कि मैं जॉर्डन की पॉलिसी फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं हूं, मैं मस्जिद अल अक्सा दोबारा जाऊंगा। इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार खुलासा यह हुआ है कि इजराइल का प्लान है कि फिर से वेस्ट बैंक में 18,000 मकानों को तोड़कर नए 18,000 सेटलमेंट करेगा, यानी 18,000 मकान बनाकर 18,000 यहूदियों को वहां बसाएगा। अब टिट फॉर टैट की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए ईरान ने भी यूरोपीय यूनियन और यूके यानी ब्रिटेन के कई सरकारी नागरिकों यानी सरकारी कर्मचारियों पर पाबंदी लगा दी। उधर सीरिया में बहुत दिक्कत होने लगी है जब से ईरान ने सीरिया से कहा है कि हम आपको सस्ते में और उधार में तेल नहीं दे सकते। अब सीरिया में तेल की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से अब वहाँ बिजली भी ज़्यादा गुल हो रही है। और आप जानते हैं एक चीज़ बड़ी चल रही है, आम है वो, अगर आप भारत के मुसलमान हैं और बहुसंख्यक समाज के सपोर्ट में कुछ बोल देंगे तो बहुसंख्यक आपको अपने सर पर बिठा लेगा और आपका नाम लेकर पूरे इस्लाम को गाली बकेगा, क्या ये है असली मुसलमान भाई। ये देखो, हिजाब के खिलाफ बोल रहा है, हुजूर के खिलाफ बोल रहा है, इनके हुजूर ऐसे ही थे, इनका कुरान ऐसा ही है। ये चल रहा है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये सिंपल सी पॉलिसी है। अगर आप यहूदियों को, शैतान को खुश करना चाहोगे तो उसकी ज़बान जैसे ही बोलोगे शैतान तुमको फौरन अपना लेगा। आपकी स्क्रीन पर ये महिला कौन है आपको बता देता हूँ। ये वही महिला हैं ईरान की जिनका नाम है सारा खादेम। ये चेस खेलती हैं और इन्होंने
कई जगह मैच खेले बिना हिजाब के इस दौरान, जिसके बाद ये स्पेन चली गई और इन्होंने कहा कि अब वो वापस नहीं जा पाएंगी, क्योंकि ईरान ने वापस आने से मना कर दिया कि अब आप यहाँ मत आइएगा। अब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने इनसे मुलाकात करी है और आप देख रहे हैं मुलाकात कितनी बेहतरीन है। चेस खेला है दोनों ने और यहाँ भी वो ईरान की सारा खादेम बिना हिजाब के उनके साथ मौजूद हैं। जाहिर सी बात है सपोर्ट इनको आज मिल रहा है, क्योंकि ईरान के खिलाफ ये कदम उठा रही हैं। वहीं अमेरिका ने लेबनान के उन अधिकारियों पर पाबंदी लगाई है जिनके ताल्लुकात हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह से थे। उधर तुर्की के विपक्ष की पार्टी के दिग्गज नेता ने कहा है कि अमेरिका और तुर्की के रिश्ते बेहद खराब हैं। आने वाले कुछ ही महीने में नेटो से भी तुर्की निकल जाएगा, इतने रिश्ते खराब हैं। दोबारा वो तस्वीर नहीं दिखाऊंगा। स्वीडन के बाद मैंने बताया था कि नेदरलैंड में एक जानवर ने कुरान फाड़ा और उसको कुचला। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि अरब देशों में सैकड़ों लोग, लाखों लोग सड़कों पे उतरे और इसके बाद सऊदी अरब, यूएई, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, फिलिस्तीन, ओमान, इन देशों ने उसकी निंदा करी है, गुस्सा जताया है। वहीं तुर्की और तुर्की के साथ 17 देश मिलकर खतरनाक ड्रिल करने वाले हैं, जिसमें अजरबैजान, जर्मनी, यूके, अमेरिका और कई देश शामिल होंगे। दोस्तों, रवांडा नाम नहीं सुना होगा तो अफ्रीका का एक बहुत छोटा सा मुल्क है रवांडा। जो रेड कलर में एक छोटी सी जगह नजर आ रही है वो रवांडा है और येलो जो एरिया है मैप में वो कॉन्गो है। कॉन्गो के पास रूसी Su-25 फाइटर जेट, वो रवांडा के एयर स्पेस में थोड़ा सा 20-25 मीटर अंदर उड़ रहा था, घुस गया, एयर वायलेशन था। जिसके बाद इस छोटे से रवांडा ने क्या किया, रूसी फाइटर जेट पर रॉकेट दाग दिया। हाँ, हैरत हो रही है। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये फाइटर जेट उड़ता हुआ आ रहा है और ये गया रॉकेट और ये धपाक से लगेगा इसमें, ये देखिए। जिसके बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया फाइटर जेट और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये काफ़ी दूर से वीडियो रिकॉर्ड किया गया, घर के ऊपर से देखिए इमरजेंसी लैंडिंग। रवांडा ने मार दिया, वापस आनन फानन इसको जो है घायल अवस्था में, यानी पूरी तरह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, आग वाग लग गई थी। जिसके बाद ये देखिए, तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जलता हुआ आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा है। ये देखिए Su-25 के पीछे आपको आग लगती हुई नज़र आ रही है और ये देखिए उस फाइटर जेट के अंदर जो रॉकेट से नुकसान हुए हैं, ये छर्रों के निशान देख लीजिए दोस्तों। लगभग वो Su-25 पूरी तरह से बेकार सा हो गया है। खैर, ये मिडिल ईस्ट में भी एक बड़ी खबर यही चल रही है। उधर एक बड़ी खबर आ रही है जो मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन सोर्स रख रहा हूँ। अमेरिका और सऊदी अरब पर इल्ज़ाम है, दोनों में से किसी ने किया है या फिर दोनों ने मिलकर किया है। जी हाँ, यमन पर एयर स्ट्राइक किया है जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई है और कई घायल हैं। ईरान का कहना है कि सऊदी अरब ने किया है। मिडिल ईस्ट के दूसरे न्यूज़ चैनलों का कहना है कि ये सीधा सीधा अटैक अमेरिका की तरफ से था। दो तरह की और बात है कि ये एयर स्ट्राइक तो था, कोई कह रहा है कि किसी ने फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है, कोई कह रहा है ड्रोन, लेकिन हवाई हमला ये था और यमन पे हुआ, 4 बच्चे मारे गए। दोस्तों, इस मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।